Yes, good morning everyone. Welcome back again in a new video. And just we are discussing partnership, and today we are going to discuss in case of loss, what will be the treatment of profit and loss in P&L appropriation account and P&L. So, before starting the topic, I want to tell you that अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि सभी क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट्स गिवन थे, ठीक है। तो उन प्रॉफिट को सबसे पहले जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता था कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, ओके। बट अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इन दैट क्वेश्चन यू विल फाइंड लॉस, ठीक है। आपको प्रॉफिट की जगह क्या मिलने वाला है? लॉस मिलने वाला है। तो जब क्वेश्चन में लॉस होगा, मतलब फर्म को लॉस हुआ, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट व्हेनेवर देयर विल बी प्रॉफिट, तो P&L अकाउंट कब बनेगा? जब तीन टर्म्स होंगी, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेएबल टू पार्टनर्स, देन ओनली वी विल प्रिपेयर P&L अकाउंट। Otherwise, always we have to prepare P&L appropriation account. All the terms related to partners will be recorded in P&L appropriation account. But जब यदि क्वेश्चन में लॉस होगा, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, लॉस वाले केस में हमेशा P&L अकाउंट बनाना, ठीक है। क्योंकि कभी भी जो लॉसेस होते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। बस केवल एक सिचुएशन ऐसी आएगी जो इसका एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन में हम लॉस को P&L एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज हम उन दोनों ही सिचुएशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस कंडीशन में लॉस को हमें P&L में ही दिखाना है हमेशा, और केवल किस कंडीशन में जो एक्सेप्शन है उस कंडीशन में हमें लॉस को कहाँ भी दिखाना पड़ सकता है? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो आज दोनों ही सिचुएशन के क्वेश्चन हमारे पास में है, इलस्ट्रेशन 21 एज वेल एज इलस्ट्रेशन नंबर 22। So first we are going to start with illustration number 21. So just focus carefully. Start with 21. A and B are partners sharing profit. Ratio given नहीं है. When the ratio is not given, then always distribute 1:1, as you all know. Capital is 3 lakh and 2 lakh on 1st April. Loan given to the firm means that A ने फर्म को लोन दिया, कितने रुपीस का दिया? 50,000 रुपीस का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पता है दो तरीके से ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, एक बार फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, एक बार फर्म के लिए लॉस होता है। तो यहाँ पर लोन फर्म को दिया है, किसने दिया है? ए ने। इट मीन्स फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1 अक्टूबर को। देन आफ्टर रेंट पेएबल टू बी 10,000 पर मंथ। बी ने अपनी कोई बिल्डिंग बिजनेस यूज के लिए दी है, तो हमें उसका रेंट कितना पे करना है? 10,000 पर मंथ। Then after interest on capital is to be provided 9% per annum. Salary is given to be 1 lakh. Loss of the firm 28,500. This is the new term in this question. इस क्वेश्चन में ये नई टर्म है, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि यदि क्वेश्चन में लॉस होगा तो हमें कैसे ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि लॉस होगा तो हमें सीधा कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? P&L अकाउंट। लेकिन एक एक्सेप्शन ऐसा होता है कि जब लॉस होगा तो भी हम P&L एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। कब? जब क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो। तो देखिए इन इलस्ट्रेशन नंबर 21 कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें गिवन नहीं है। इट मीन्स जो ये लॉस गिवन है ये P&L अकाउंट में ही ट्रीट होगा। तो मैंने यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया? P&L अकाउंट। तो याद कीजिए प्रॉफिट आप किस तरफ लिखा करते थे? इन क्रेडिट साइड, बट नाउ देयर इज अ लॉस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। सो टू नेट लॉस। क्लियर है? और अपना नेट लॉस कितना है? 28,500। तो यहाँ हम लिखेंगे टू नेट लॉस 28,500। चलिए, लॉस P&L में क्यों आया ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लॉस हमेशा P&L में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक्सेप्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसको छोड़कर हमेशा P&L में ही लॉस रिकॉर्ड होता है। अब एक बात बताइए, P&L में और क्या क्या चीज़ें आया करती थी? मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेएबल टू पार्टनर। यदि ये चीज़ें भी क्वेश्चन में होंगी तो हमें उन्हें P&L में दिखाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें मिली हैं, एक तो मिली है रेंट पेएबल टू पार्टनर, और सेकंड थिंग इज लोन टू द फर्म। इट मीन्स
फर्म लोन पे इंटरेस्ट देगी, किसको देगी, ए को देगी। तो यहाँ पर उन 3 टर्म्स में से 2 टर्म है, दैट्स व्हाई दीज टर्म्स विल बी रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। सो हियर वी हैव टू राइट टू रेंट। तो टू रेंट कितना लिखेंगे हम, 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाई 12, तो कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। क्लियर है। तो रेंट भी हमने कर दिया यहाँ पर। अब बात करते हैं लोन टू फर्म। फर्म को लोन दिया था 50,000 का, तो उस पर भी इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं। अमाउंट ऑफ लोन 50,000 इंटू रेट अपॉन 100। व्हेन रेट इज नॉट गिवन फॉर द इंटरेस्ट, always it is taken 6% per annum, and the next one is a month upon 12 time period। तो बताइए लोन कब दिया गया था, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, that will be 6/12। तो ये कितना होगा, 6 2 12, 2 3 6, that will be 1500। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन and it will be 1500। ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में देखा लॉस गिवन था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड प्रिपेयर्ड P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में हमने लॉस रिकॉर्ड किया डेबिट साइड में, बिकॉज प्रॉफिट क्रेडिट में लिखते थे, लॉस डेबिट में आया। देन आफ्टर हमने देखा कि P&L में आने वाली टर्म्स यहाँ हैं, रेंट पेबल टू पार्टनर भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, तो हमने इन दोनों को रिकॉर्ड कर दिया। दैट्स इट। तो P&L में आने वाले टर्म्स कंप्लीट। अब हमारे पास फाइनल लॉस कितना हुआ, 28,500 we are having earlier। After that rent is always loss, interest on loan is always loss। तो इनको अपन क्या करें, टोटल करेंगे। टोटल विल बी 1,50,000। इस 1,50,000 के लॉस को हमें कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, P&L में। क्योंकि मैंने बताया था आपको लॉसेस को हमेशा P&L में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, केवल एक्सेप्शन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को छोड़कर। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो हम P&L एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट करते। सो नाउ दिस 1,50,000 will be distributed among the partners in their equal ratio। Why in their equal ratio? Because profit ratio is not given। Then by loss transferred A and B in equal ratio, 75,000, 75,000, and it will be 1,50,000, 1,50,000। That's it। So in illustration number 21 हमने देखा, एक तो हमें लॉस गिवन था, एक हमें क्या गिवन था, P&L में आने वाली टर्म्स रेंट और इंटरेस्ट ऑन। अब आप सोचेंगे कि सर जो बाकी टर्म बची क्वेश्चन में उनका क्या करेंगे। देखिए पहली बात तो हमें इस क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला था, तो पार्टनर्स कैपिटल तो हम वैसे नहीं बनाएंगे। सो वी हैव टू प्रिपेयर ओनली P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अकाउंट हम बना चुके, P&L एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। तो हमारे पास हमने देखा कि लॉस है, तो लॉस हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन में आने वाली टर्म्स का क्या होगा, तो जब P&L एप्रोप्रिएशन ही नहीं बनाया तो P&L एप्रोप्रिएशन में आने वाली जो टर्म्स हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। ये तभी रिकॉर्ड होंगी जब हम यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते। इज इट क्लियर। सो इन इलस्ट्रेशन नंबर 21 व्हाट वी हैड सीन, हमने देखा लॉस गिवन था, P&L में रिकॉर्ड किया, P&L में आने वाली जो भी टर्म्स थी वो हमने P&L में रिकॉर्ड की और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। P&L एप्रोप्रिएशन में आने वाली टर्म्स का यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। दैट्स व्हाई वी कांट प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड इलस्ट्रेशन नंबर 21। नाउ जस्ट कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 22। जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला, वो इस क्वेश्चन में गिवन। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, देन आफ्टर विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। इन इलस्ट्रेशन नंबर 22 there are two partners P and Q and the ratio is 2:3। Fixed capital is given 6 lakh and 8 lakh। Salary is given 25,000 per month, 25,000 per month। Interest on capital, interest on drawings। Whenever interest on drawings is given in the question and loss is given, then we have to compulsory prepare P&L appropriation account। तो ही हम P&L एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं लॉस के केस में भी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
फर्म के लिए प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाना होता है। दैट्स वाई वी कैन प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ड्रॉइंग्स 10,000 पर मंथ, बट पर मंथ तो गिवन है, बट ये नहीं पता कि किस दिन ड्रॉइंग्स की थी, स्टार्टिंग में की थी, मिडिल में की थी कि एंड में की थी। एंड 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, इन दिस ऑल्सो टाइम पीरियड इज नॉट मेंशन। और याद कीजिए जब ड्रॉइंग्स में टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। देन आफ्टर लॉस इज गिवन अगेन 1 लाख रुपीज, लॉस इज गिवन रुपीज 1 लाख। सो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस वाले क्वेश्चन में हमने P&L अकाउंट तो नहीं बनाया बिकॉज लॉस इज गिवन। मैंने आपको कहा था P&L अकाउंट तभी बनाते हैं जब लॉस होता है और वो 3 टर्म्स होती हैं। तो लॉस तो है लेकिन वो 3 टर्म्स हैं क्या, देखिए वो 3 टर्म्स नहीं है। कौन सी? रेंट पेएबल टू पार्टनर्स, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इन तीनों में से कोई भी टर्म नहीं है। तो अब इस कंडीशन में हम P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉस तो है लेकिन साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है। तो जब लॉस हो और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो तो हम सीधा कौन सा अकाउंट बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप सोचेंगे क्या सर इसमें P&L अकाउंट नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था यदि क्वेश्चन में रेंट पेएबल टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन होता। ओके, सो लॉस कितना है? 1 लाख। तो हम यहाँ लिखेंगे टू नेट लॉस रुपीज 1 लाख। ओके, लॉस लिखने के बाद हमने देखा P&L एप्रोप्रिएशन में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, लेकिन ध्यान रखना P&L एप्रोप्रिएशन में सैलरी, इंटरेस्ट तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे। प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो हम नहीं लिखेंगे। याद कीजिए पिछले वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी हमने नहीं लिखा था क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट थे ही। तो P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, लेकिन सैलरी और इंटरेस्ट नहीं लिख सकते बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। चलिए, फिक्स कैपिटल कभी नहीं आती यहाँ पर। सैलरी नहीं लिख सकते अभी। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारे पास लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट गिवन हो। व्हेन देयर इज नॉट प्रॉफिट देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं? हमेशा क्रेडिट साइड में। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर P एंड पार्टनर Q। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने का फॉर्मूला आपको आता है। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स 10,000 पर मंथ, इट मीन्स 1,20,000 इंटू रेट 10/100 इंटू मंथ 6/12। 6/12 क्यों? टाइम पीरियड गिवन नहीं है। एंड फॉर Q सेम 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, then it will be 6,000 for both the partners. So interest on drawings 6,000 for P and 6,000 for Q, it will be 12,000. ठीक है, चलिए क्वेश्चन में वापस से आते हैं। हमने नेट लॉस लिख दिया था, फिक्स कैपिटल यहाँ आती नहीं है। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं आया? बिकॉज क्वेश्चन में लॉस था, प्रॉफिट होता तो ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कर चुके। ड्रॉइंग्स कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड अ क्वेश्चन। नाउ जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज द नेट लॉस। देखिए हमारे पास नेट लॉस 1 लाख का था, उसमें से 12,000 हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एज ए प्रॉफिट के फॉर्म में मिल गया। तो फाइनल लॉस कितना हुआ हमारे को? बाय लॉस ट्रांसफर टू P एंड Q, फाइनल लॉस हुआ हमें 88,000 का। 1 लाख माइनस 12,000 दैट इज 88,000। क्या प्रॉफिट रेशियो गिवन है? यस, प्रॉफिट रेशियो इज गिवन 2:3। तो 88,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 32,000 एंड 16 इंटू 3 48,000। सॉरी 17
600 मल्टीप्लाई बाई 2 35 200 और 17 600 मल्टीप्लाई बाई 3 52 800 35 200 52 800 क्वेश्चन कंप्लीट 1 lakh और 1 lakh. Okay, so we have completed these two illustrations. Again I am telling what is the main thing in these questions. 21 illustration में हमने देखा कि लॉस गिवन था और लॉस के साथ P&L में आने वाली कुछ टर्म्स भी गिवन थी. सो हमने कौन सा अकाउंट बनाया? P&L अकाउंट. लॉस लिखा, P&L में आने वाली टर्म्स लिखी और लॉस को P&L में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. उसमें P&L एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनाया हमने? क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं था. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो P&L एप्रोप्रिएशन बना के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते. इलस्ट्रेशन नंबर 22 में हमने देखा लॉस गिवन था बट साथ में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन था, तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, लॉस लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा और लॉस को इसी अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इस क्वेश्चन में P&L अकाउंट कब बन सकता था? यदि क्वेश्चन में वो 3 टर्म्स होती तो पहले P&L बनाते, देन आफ्टर प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन. इज इट क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं. तो आप इसी के साथ इसकी जो 2 इलस्ट्रेशंस हैं 21 22 हमने कंप्लीट कर लिए. अब आपका जो होमवर्क है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22. थैंक यू वेरी मच.